हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉप स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कि रोमन नंबर में कितने सिंबल होते हैं, इसके क्या नियम हैं, किसी संख्या को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर को संख्या में कैसे लिखते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जाम में यदि रोमन नंबर क्वेश्चन आ गया तो आपको छोड़ना नहीं, छूटेगा नहीं। अगर आप दे लेंगे ना तो छूटेगा ही नहीं, आप सेकंडों में हल कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले पार्ट में केवल आपको एग्जाम्पल कराएंगे। आज इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका भी एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन उसमें पूरा एग्जाम्पल कराएंगे, कई एग्जाम्पल कराएंगे। वीडियो बड़ा होगा, टेंशन मत लीजिए। हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट समझ आएगा, हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना? कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, सुनिए, समझिए, फिर लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि रोमन नंबर में कितने सिंबल होते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर जग ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। यहाँ करेंगे हम रोमन नंबर में 7 सिंबल। कितने? 7 सिंबल यल है भैया, यल सिंबल यानी संकेत। हिंदी में क्या कहते हैं? संकेत होते। इन्हीं का यूज करके हम किसी भी संख्या का हम रोमन नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना? से आपका हो गया, एक पहला है I V X L C D E F 1 2 3 4 5 6 7। याद नहीं करना है, समझना है। तो I का क्या होता है? I की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसका 5 होता है, इसका जो होता है 10 हो गया, इसका 50 100 500 1000। ये आपको याद करना है कि अगर ये आपको क्लियर हो गया, याद हो गया, किसी संख्या को हम रोमन नंबर आसानी से ले सकते हैं, जान लीजिए। ठीक ना? I का 1, V का 5, S का 10, L का 50, C का 100, D का 500 और M का 1000। ये दिखा दिया कि 1000 का रोमन नंबर क्या होगा। कहेंगे भैया M होगा, 500 का D, 100 का C, 50 का L और 10 का रोमन नंबर X और 5 का V, 1 का I। और यदि ये दे दिए L, कहेगा L किस संख्या का रोमन नंबर है? कहेंगे L 50 का है। कहेगा 50 का रोमन नंबर क्या है? कहेंगे L है। जैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा के किसी तरह से आपको पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कह दिया कि 100 का रोमन नंबर, कहेंगे C। कहेगा C किस संख्या का रोमन नंबर है? कहेंगे 100 का। तो आपको ये तो याद होगा, I का 1, V का 5, X का 10, L का 50। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, क्योंकि क्लास 2 से ही 3 से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। L का भी याद कर लीजिए, बाकी इसको हम बता रहे हैं कैसे याद रखना है। C का सेंचुरी, रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी रन बनाई, 100 रन बनाए, तो C से सेंचुरी। C है, C का मतलब 100, C का मान क्या? 100। D दामाद, आजकल दामाद को पैसे देते हैं कम से कम 500 रुपए, इसलिए D का 500। और M का 1000। मेहमान, नए मेहमान है, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलेगा, तो दामाद 500, ये का डबल पा गए। क्या? डबल पा गए। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे किसी भी रोमन नंबर, किसी भी संख्या रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। यदि यही सातों आपको याद हो गया ना, क्लियर हो गया, तो किसी भी संख्या का हम रोमन नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक याद रखिए, रोमन नंबर को ही रोमन सही बना दें, रोमन न्यूमरल्स भी कहते हैं। न्यूमरल्स स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल्स भी कहते, चाहे रोमन नंबर का ही है या
या क्या न्यूमरस, रोमन न्यूमरस भी, भी। क्या बात है, अच्छा अच्छा ये बात है, लीजिए बस बस। ये क्लियर हो गया कि नहीं? इसको छाप लीजिए। फिर चलते हैं कि नियम क्या है, फिर क्या चलते हैं इनके नियम, इसके नियम, फिर एग्जाम्पल। छाप लीजिए इसको। तब वीडियो बड़ा होगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक, छापिए इसको, छापिए। चलिए देखिए, यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है। यदि दोहराया जाएगा तो संकेत क्या होगा, जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जोड़ा जाएगा। जैसे यदि आपका आई आ गया 2 बार, तो इसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आई प्लस आई, आई प्लस आई। इसका एक होता है, इसका एक होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यह कर दें कि देखिए x + x, x 2 बार गया, दोहरा गया, ठीक ना। तो इसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 + 10, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है, लेकिन VLD को नहीं दोहराया जाता है। इतना याद रखना चाहिए। आपका C हो गया, C इसे कहेंगे C + C, C + C। C + C क्या होता है, 100 + 100 क्या होता है, ये आपको हो जाएगा कि 100 + 100, 100 + 100, 100 + 100 यानी C क्या हो गया आपका, 200। क्या, 200। कितना, ऐसे अगर यम कहेगा तो 2000 है। ठीक है ना, सुना कि यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है, पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये नियम कहते हैं VL और D को कभी नहीं दोहराया जाता है। ये तो हमने बता दिया कि यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो वह जोड़ा जाता है, लेकिन इसी को हम इसी में जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं जोड़े, अलग कर दिए, इससे आपको समझाएं। लेकिन VL और D को कभी नहीं दोहराया जाता है, कभी नहीं दोहराया जाता है। V हम बताएं क्या होता है, 5 होता है। L क्या होता है, 50 होता है। और D क्या होता है, 500 होता है। लेकिन यदि कहेंगे डबल बी, तो डबल बी मतलब क्या, बी प्लस बी यानी 10 हो जाएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा। अब बताइए ये सही है, नहीं ना। हम जानते हैं कि यक्स, जो यक्स होता है इसका 10 होता है ना। यक्स 10 का ऑलवेज अपना संकेत होता है, 10 जो है अपना संकेत खुद होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 10। लेकिन हम जानते हैं 10 का अपना का स्वयं एक संकेत होता है, अपना स्वयं एक सिंबल होता है, इसलिए वी को नहीं दोहराया जाता है। वी को नहीं दोहराया जाता, 2 से 1 से ज्यादा लिखी नहीं जाती, 1 से ज्यादा बार नहीं लिखी जाती वी को। वी 1 से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। ऐसे कर दें अगर यल तो ये भी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसको लिखूंगी यल + यल, तो क्या होगा, 50 + 50 क्या होगा, 100 होगा। ये सही है, नहीं ना। 100 क्या होता है, C होता है। 100 खुद अपना एक सिंबल होता है, 100 तो खुद ही अपना एक सिंबल होता है, तो 100 को हम C लिख सकते हैं। तो हम डबल यल कहाँ लिखेंगे भैया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दिखा दिए कैसे गलत हो रहा है। अगर हम डी कर दें, डी करें तो 5 + 5 क्या, ये जब 500 + 500 बराबर 1000 होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं 1000 का क्या होता है, यम का 1000 होता है ना, है 1000 का खुद अपना एक सिंबल होता है। जब खुद अपना एक सिंबल है तो कहाँ हम डबल डी लिखेंगे भैया, कहाँ डबल डी लिखेंगे। इसीलिए VL और D को नहीं दोहराया जाता। ये तो सब बताएंगे नहीं दोहराया जाता, लेकिन क्यों नहीं दोहराया जाता, इस कंडीशन बनता है ना। क्यों, क्योंकि अगर दोहरा देंगे तो ये वैल्यू आएगी, जबकि इसका एक सिंबल खुद होता है, स्वयं एक सिंबल होता है, स्वयं एक सिंबल होता है। ठीक है ना, इसलिए VL और D को नहीं दोहराया जाता है। यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। ये केवल इसी फॉर्म में रहेंगे, क्या रहेंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे। 2 नियम हो गया आपको, 2 नियम कि यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है, हो गया। लेकिन हम बताएं कि VL और D को कभी नहीं दोहराया जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर यम कर दें, तो यम तो दोहराया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं, तो 1000 + 1000 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं आपका, हो जाएगा। यम ठीक।
चलिए इसे अब हम बता रहे हैं आगे। करिए, इसको पहले नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा और चौथा नियम क्या है। दो नियम दे चुके, ठीक ना, कि किसी भी संख्या यदि कोई संख्या दोहराया गया हो तो उसको जोड़ दिया जाता है, लेकिन वी एल और डी को नहीं दोहराया जाता। अब तीसरा देखिए कि संकेत आई, एक्स, सी और एम को कभी भी 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता है, नहीं लिखा जाता है। 3 से अधिक बार नहीं आएंगे कोई भी संकेत, यही क्या, कोई मतलब यही तीन और नहीं होते, 3 को हम नहीं दोहरा सकते वी एल और डी को, बचा 4, ये 4, इनको हम 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। 3 तक लिख सकते हैं, 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। देखिए जैसे अगर कर दें हम आई 3 आई, इसका मतलब क्या होता है 1 + 1 + 1 = 3 आई प्लस आई 3 हो जाएगा, तो भी जोड़ देंगे तो भी जोड़ दिया जाएगा, 3 बार रहेगा तो भी जोड़ा जाएगा, से आप हो गए यक्स, ठीक। अब इसको कहेंगे इसे यक्स प्लस यक्स, 10 + 10 + 10, 10 + 10 10 10 + 10 + 10 बराबर क्या, 30, ठीक 30। और अगर कह दें हम कि सी 3 बार लिखे तो 100 + 100 + 100 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा कितना 300। अगर कहेंगे हम कि यम 1000 + 1000 + 1000 बराबर 3000, कितना 3000। लेकिन अगर हम इस प्रकार लिख दें आई क्या बार 4 बार, ये गलत हो जाएगा, या सी 4 बार गलत हो जाएगा, या कहिए आप क्या यक्स ये गलत चिन्ह लगा है, गलत, ये यक्स मत जानिएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। यक्स ते भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या राम सॉरी 4 बार रहेगा तो गलत हो जाएगा। अगर यम 4 बार रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, मतलब कि 3 से अधिक बार नहीं लिखना हमको, 3 से अधिक बार नहीं लिखना है, मैक्सिमम 3, अधिकतर 3, आई एक्स सी और एम अधिकतम 3 स्थान, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर 3 बार रहेगा तो वैल्यू क्या होगी, हमने बताया ना, जोड़ देंगे। सी का 100 होता है तो 3 गुणा 100 करिए 300 आ जाएगा, या 100 3 बार जोड़ दिए तो भी आ जाएगा। आई का क्या होता है 1, तो 3 आई तो 3 × 1 = 3, या जोड़ दीजिए। और यक्स 10 होता है तो 3 एक्स है, 3 × 10 = 30, ये जोड़ दीजिए। और यम है 1000 का यम होता है, 3 यम है, 3 × 1000 = 3000 यम हो जाएगा। 1000 का यम होता है, 3 बार है तो 3 × यम बराबर 3000, 3 × 1000 बराबर क्या 3000, ये हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से अधिक बार लिखा है तो हम बोल देंगे गलत हो जाएगा, गलत नहीं, 3 से अधिक बार नहीं लिखना, ये हो गया। अब देखिए जो कह रहा कि यदि किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगा लग जाता है तो उस संख्या तो वह संख्या 100 गुना बढ़ जाती है, तो वह संख्या 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि जैसे अगर कह दें कि हम बी के ऊपर बार लगा है तो बी मतलब क्या 5 × 1000 बराबर क्या 5000। अगर यल लगा दें, क्या यल लगा दें, जैसे यल पे क्या लगा हो ऐसे बार, तो यल क्या होता है, यल का 50 × 1000 बराबर 50000 बराबर 50000। यानी यदि किसी संकेत के ऊपर बार लगा हो तो उसका मतलब क्या हो, वह संख्या 1000 गुना हो गई, वी के ऊपर लगा तो वी मतलब 5 × 1000 बराबर 5000। यल के ऊपर लगा क्या 50 × 1000 बराबर 50000, 50 × 1000 बराबर 50000। अगर सी के ऊपर लगा दें, सी मतलब 100 होता है, 100 × 1000 बराबर क्या बराबर आपको हो जाएगा 1,00,000, यही ठीक ना। तो ये समझा आपको, कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। करिए।
अब देखते हैं कि पांचवा रूल क्या है। ठीक है ना, 4 रूल हो गया, पांचवा, इसके बाद एक और रूल। बस इतना बड़ा लिखे हैं ना, आपको याद नहीं करना है। अभी देखिए समझ में आ जाएगा, आप केवल लिख दिए हैं आप, जिससे थोड़ा सा और समझ में आए बस। अभी देखो याद हो जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, सब मिल जाएगा आपको। कि याद नहीं करना, अभी देखिए समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके पहले हम क्या बताएं, यदि किसी के ऊपर बार लगाओ, जैसे इसको होता है ना कि यदि अगर किसी के ऊपर बार लगाओ तो उसका मतलब क्या, ये नहीं पहले वाले चौथे का रूल था, तो उसमें बताया कि हम उसमें वो 1000 गुना बढ़ जाता है, 5000 हो गया। लेकिन यदि 2 बार बार लगे हो, 2 बार लगे हो, 5 गुणे 1000 गुणे 1000, ठीक है, बराबर 5 लिख के 6 0, ये हो जाएगा। अगर 2 बार बार लगाओ, ठीक है ना, तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 बार बार लगाओ तो क्या हो, तो 2 बार 1000 कर देंगे, आ जाएगा ना, आ जाएगा। चलिए ये हो गया, कर लीजिए, कर लीजिए। किसी पर ही हम बताएं कि यदि रोमन नंबर का छोटा संकेत, छोटा संकेत, स्मॉल सिंबल, छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट जानते हैं ना, बाईं ओर लिखा हो तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटा देते हैं, तब हमें संख्या का मान प्राप्त हो जाता है, तब हमें संख्या का मान प्राप्त हो जाता है। देखिए याद नहीं करना, जैसे अगर कह दें कोई संकेत है आपका, ये आपको हो गया, मान लीजिए यल हो गया, सी हो गया, यल हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, ये नहीं, ये आपको मान लीजिए हो गया क्या, ठीक से आपको कह देंगे वी आई, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। ये देखिए राइट में, ये क्या राइट में है, ये क्या लेफ्ट में है। हम बताएं कि जब कहा कि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं ओर लिखा हो, तो ये बड़ा संकेत है, इसके लेफ्ट में है, ये क्या है, लेफ्ट में है। जब लेफ्ट में रहेगा तो घट जाएगा, v माइनस आई, v माइनस आई, v माइनस आई। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है 5, और 5 में से 1 घट जाए कितना आएगा 4, तो आई वी आ गया समझ में। अगर दाएं साइड, इसके दाएं साइड के पहले लेफ्ट वाला साइड अगर छोटा है तो घटा देते हैं, जैसे दूसरा ले लें, दूसरा लेते हैं, x हो गया और क्या v हो गया, x हो गया और क्या हो गया। अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर x में से v हटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर देखिए ये आपको हो गया x मतलब 10 माइनस 10 माइनस 5 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये x भी हो गया। यह हम जानते हैं कि 5 का क्या होता है, v होता है ना, v होता है, चाहे x भी कहिए भी कहिए, लेकिन इसका यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं, यही लगाते हैं, यही लगाते हैं, एक ही सिंबल लगा देते हैं, ठीक, एक ही लगाते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका हो गया एक्स सी, ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सी मतलब क्या 100, और ये मतलब क्या, एक्स मतलब क्या 10। तो बताओ जो लेफ्ट में है इससे क्या है, लेफ्ट वाला राइट वाले से क्या छोटा है ना, तो छोटा करेंगे सी माइनस एक्स, 100 माइनस 10 बराबर क्या 90। ये किसका है, 90 का है, किसका है 90 का, किसका सिंबल है ये 90। अगर 90 का कहेंगे रोमन नंबर लिखने के लिए तो एक्स सी कर दें, एक्स यल कर दें, क्या कर दें एक्स यल। तो यल क्या है 50 होता है, एक्स क्या होता है 10 होता है, 10 होता है। तो ये जब यल हो गया ये एक्स हो गया, ये यल हो गया ये एक्स हो गया। अब यल क्या है 50 माइनस एक्स क्या है 10 घटा देंगे कितना आ गया 40। तो 50 में से 40 गया, 10 गया 40 आ गया। तो 40 का रोमन नंबर क्या होता है, एक्सएल होता है, क्या होता है एक्सएल होता है। समझा नहीं। अगर राइट वाला बड़ा है लेफ्ट वाले से, या कहीं लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाले से, बात एक है, तो हम क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे, बड़े वाले सिंबल में से छोटे वाले घटा देंगे। कब, जब लेफ्ट वाला सिंबल राइट वाले से छोटा हो, तो राइट वाले में से क्या करते हैं घटा देते हैं। ये तो लिखे हैं कि यदि छोटा वाला संकेत बड़े वाले संकेत के बाईं तरफ हो तो बड़े वाले संकेत में से छोटे वाले संकेत को घटा देते हैं, इससे हम क्या करते हैं संख्या मिल जाती है।
ठीक। अगर कह दें हम कि जैसे आपका हो गया यहाँ से क्या कर दें v और v, उसके बाद कर देते हैं हम d d वी डी। तो वी डी मतलब क्या, वी डी मतलब क्या, डी मतलब क्या 500, वी मतलब क्या 5, घटाएंगे क्या आएगा 495, 495, 495 का आ गया वी डी आ गया, क्या आ गया वी डी आ गया। डी में से बी को घटा दिया, डी में से बी को घटा दिया है। कर सकते हैं कि नहीं आप, कर सकते हैं। ये जो समझाया, ये समझाया, बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करना, थोड़ा सा। ये आपको सुना नहीं, देखो 5 ये भी है, अगर वी एक्स लिखेंगे तो भी 5 रहेगा, वी लिखेंगे तो भी 5 लिखेंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन इन्हीं का यूज करते हैं, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, ये गलत नहीं होगा। वी एक्स या वी दोनों 5 सिंबल है, लेकिन हम यूज इन्हीं का करते हैं क्योंकि सिंबल अकेला ही रहता है, अकेला कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, छोटा रहता है लेकिन आसान होता है। ये हो गया, सुना नहीं, एक बार फिर से सुनिए। यदि छोटा वाला संकेत बड़े वाले संकेत के बाईं तरफ, बाईं ओर, लेफ्ट साइड हो तो बड़े वाले संकेत में से छोटे वाले संकेत को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। घटा मतलब सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना, सबट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। कर लीजिए, फिर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आएंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट कर इसको। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, हो गया ना। ऐसे अभी देखिए जितने हैं सब बताएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो न छूटे, सॉरी जो छूट जाए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपको। देखिए आपको इसी में चेंजिंग कर रहे हैं, छठवां, यदि रोमन नंबर का छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं नहीं दाईं, कहाँ दाईं ओर, दाईं ओर यानी क्या राइट, क्या देखिए कहाँ, इसीलिए ब्लैक लिख रहे हैं ताकि आपको देखिए कहाँ चेंजिंग हो रही है। राइट साइड लिखा हो तो बड़े संकेत के मान में, बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को घटा नहीं जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब हमें संख्या का मान प्राप्त हो जाता है। देखिए कहाँ चेंजिंग किया, सब चीजें वही है। लास्ट कॉन्सेप्ट, यदि छोटा वाला कॉन्सेप्ट बड़े वाले कॉन्सेप्ट के दाएं तरफ हो, राइट साइड हो, तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, जोड़ देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कह दें कि सी एक्स क्या है, यस मतलब 10, सी मतलब 100, तो सी प्लस एक्स करेंगे, सी प्लस एक्स यानी 100 प्लस 10 बराबर 110, 110। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, एल डबल एक्स, तीसरे लिखेंगे एल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 10 बराबर क्या, 50 10 साढ़े 70 हो गया, क्या हो गया 70। हमको याद नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। तीसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते थे, ऐसे कर सकते एल प्लस डबल एक्स, ये भी। अब डबल एक्स क्या होता है, 20 होता है, तो 50 प्लस 20 ऐड कर दीजिए आप, तो भी 70 आ जाएगा। आप अलग अलग लिखिए, ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई आपको, समझ आ रहा है, समझ आएगा क्यों नहीं भैया, आएगा ही समझिए। से कर ले रहे डी और सी क्या है 100, डी क्या है 500, क्या हो गया 500 600 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा डी प्लस सी यानी डी प्लस सी 500 प्लस 100 बराबर क्या आ जाएगा 600। क्या करने से हमारा कि जब दाएं तरफ छोटा हो बाएं तरफ बड़ा हो तो जुड़ता है। एक बार यदि रोमन नंबर का छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं तरफ, दाईं ओर, राइट साइड हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत को जोड़ देते हैं, जिससे संख्या मिल जाती है। चलिए अच्छा चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लेते हैं, मान लीजिए इसका बता दीजिए तो वी आई पता होगा कि v प्लस आई, क्योंकि ये बड़ा ही छोटा है, v प्लस आई तो 5 प्लस 1 बराबर क्या,
6, 6, 5 1 प्लस 1 बराबर 6, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये सुनाया आपको नहीं सुनाया, एग्जाम्पल ले ले तो चाटी है जी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो ये आपको हो गया होगा। यदि आप 10 तक याद कर लेते हैं ना, और जो बताया पहले 7 उसको याद कर लेते हैं, तो आप करने में बहुत आसान हो जाएगा। 10 तक अगर याद कर लेते हैं, 10 तक, ठीक, बहुत आसान हो जाता है, फिर बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कहीं, कर लीजिए इसको, कर इसको। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सब रूल हो गया, सब कॉन्सेप्ट हो गया, अब खाली एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करना है। उसमें भी एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन अब केवल एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि रोमन नंबर से संख्या को, रोमन नंबर से किस में बनाएंगे, संख्या में, संख्या में लगाएंगे, डायरेक्ट नंबर में। रोमन संख्या को संख्या में आप कैसे लिखेंगे, जैसे हम आई क्या ध्यान दीजिएगा, 1, आई क्या 1 हो गया, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई, ठीक है ना। उसके बाद वी आई बाद क्या हो गया, वी डबल आई, फिर कर लेते हैं यहाँ पे वी ट्रिपल आई, और उसके बाद आई एक्स। ये याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। अगर आप 10 तक याद कर लेते हैं ना, तो आपको रोमन नंबर लिखने में बहुत मजा आएगा, ठीक। कैसे, देखिए हम बताएं 1 2 बार 1 + 1 जुड़ जाएगा। अब बताओ बी में से आई घट गया, 4 आ गया, वी है 5 होता ही है, वी में 1 जुड़ गया 6 हो गया, वी में 2 जुड़ गया 7 हो गया, वी में 3 जुड़ गया 8 हो गया। अब यक्स क्या बड़ा है, बताएं लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है। यक्स में से आई घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 10 है ही, 10 है ही। तो ये आपको सुना है कि नहीं, ये है कि नहीं, आ गया होगा। अगर यक्स आई की बात करें तो राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो गया, 11 हो गया कि नहीं, हो गया। चलिए इसको कर लीजिए, तो कर लीजिए, हो गया। अब देखते हैं, जो आपको हम बताएंगे 10 20 का सब बता देते हैं। यहाँ पे कि अगर कहेंगे यहाँ से यक्स किसका होता है, डबल यक्स, ट्रिपल यक्स, यक्स यल, फिर यल किसका होता है, और ध्यान दीजिए यक्स होता है 10 और डबल एक्स 20, ट्रिपल एक्स 30। याद रहेगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यक्स यल 40 और यल क्या 50। देखिए फिर हम कहेंगे अगर यल एक्स, फिर यल डबल एक्स, यल ट्रिपल एक्स, और इसके बाद आप कर देते हैं कि यक्स सी, ठीक है ना। ये देखो हो गया 50 60 70 80 90 100 90 90। चलिए देखिए 10 का एक्स, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का यक्स यल, 50 का यल, 60 का यल एक्स, 70 का यल डबल एक्स, 80 का यल ट्रिपल एक्स, 90 का यक्स सी, 100 का सी। अगर इतना आपको याद है ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं बताएं कि नहीं, बताएं जी कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन आप बता दीजिए हमको कि सी एक्स बी किसका है, सी एक्स बी किसका है, जरा हमको बता दीजिए, बता दीजिए। तो सी मतलब क्या 100 प्लस एक्स मतलब क्या 10, फिर 5, 10 + 5 बराबर 115। अगर करेंगे हम डी डबल एक्स, इसका बताइए डी डबल एक्स, डी का क्या होता है 500
500 में 20 जोड़ देंगे, 520 हो गया, क्या होगा 520। देख रहे हैं नहीं आप, क्यों जानते डबल एक्स क्या होता है, 20 होता है। यम कर लीजिए, यम सी डी, यम सी डी, यम सी डी। तो यम सी डी किसका होता है, यम आपका क्या हो गया 1000, और क्या हो गया आपका 1000 और 400 हो गया 1400। कितना हो गया 1400, कितना हो गया 1400। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको, कर लीजिए, कर लिए। ठीक, आप देखते हैं 100 देखते हैं बस। अगर आपको हो गया बताए हैं कि सी जो है यल क्या है 50 है, यल क्या है 50 है, सी क्या है 100, सी क्या है 100। अगर कह देंगे सी एल क्या हो जाएगा, सी एल क्या हो जाएगा, सी एल होगा आपका 150 और डबल सी 200। देखते रहिए आप। उसके बाद कर देंगे ट्रिपल सी 300, ट्रिपल सी 300 और सी डी 400, सी डी 400, डी 500, डी सी 600, डी डबल सी 700, 700। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब निकाल सकते हैं। डी डबल सी और डी ट्रिपल सी 800 और सी एम 900, एम 1000, एम सी 1100, एम डबल सी 11 और 2 1000 और 2 1200। ठीक, और ले लें एम ट्रिपल सी 1300, एम नहीं, इसके बाद अब क्या हो जाएगा सी डी एम, सी डी ये आपको एक मिनट जाइए, एम सी डी, एम सी डी 1400 1400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1400। एम डी क्या 1500 1500 हो गया, क्या हो गया 1500, क्या हो गया 1500। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद रहेगा ना तो आप बहुत तेज कर सकते हैं, बहुत तेज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको कर लीजिए। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि संख्याओं का रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। ये था रोमन नंबर को संख्या में, देखिए रोमन नंबर को संख्या में चेंज कर दिए। अगले वीडियो में देखेंगे संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। एक इसमें बता देते हैं फिलहाल, एक इसमें बता देते हैं फिर आगे बताएंगे। जैसे अगर दे देगा, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन कि 460 का क्या होगा, 460 क्या होगा, तो 400 क्या होता है सी डी होता है, सी डी होता है, 60 क्या होता है एल एक्स होता है। हो गया, हो गया, ऐसे लिख देंगे, संख्याओं को रोमन नंबर कर देंगे। अगले वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे कई एग्जाम्पल के साथ। बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर समझ आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्यों आपके अच्छाई के लिए बता रहे हैं ना। आपकी क्या होगी, आपको मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा ना, एकदम बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा मजा आएगा। तो आप यूट्यूब पे जो जाके क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। अगर स्पीड लग रहा हो तो स्लो भी कर सकते हैं, स्लो भी, और स्लो लग रहा हो तो स्पीड भी कर सकते हैं आप। क्वालिटी वहाँ पर आता है, वहाँ पे कैसे पढ़ाना सब चीज़ें होती हैं, जाके देखिए मिलेगा आपको, मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।